हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेसन 16 में, जिसका नाम है कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। तो अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में हैं और आप स्पोर्ट्स चीज़ें या गेम्स वगैरह रोज डेली खेलते हैं तो आपको इंजरीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट। तो इसको समझना और इसे प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हमारे फर्स्ट ईयर डिलेट में एक टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन का, तो इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ एक ऐसी चोट है जो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या खेल के दौरान होती है और खेल के दौरान लग सकती है, राइट। तो ये एक्सीडेंटल या ओवर यूज़ की वजह से होती है कि कुछ चीज़ें हमने गलत परफॉर्म कर दी या ओवर यूज़ कर दिया या कोई एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से हो सकती है। तो ये हमारे मीनिंग एंड डेफिनेशन है कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या है, राइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स। तो इसमें यही है कि आपको फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, एक एंकल स्प्रेन हो सकता है, मसल्स स्ट्रेन हो सकता है। तो ये सारे हमारे एग्जांपल हो गए इंजरीज़ के। तो डेफिनेशन के बाद आप ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है साइट ऑफ इंजरी, कॉमन बॉडी पार्ट अफेक्टेड। इसमें है हेड और नेक, ये अफेक्टेड हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें हमारे एक्टिविटीज़ की, फिजिकल एक्टिविटीज़ के और स्पोर्ट्स के दौरान किस किस चीज़ों पर इफेक्ट आ सकता है। तो हेड एंड नेक पे आ सकता है, शोल्डर्स पे आ सकता है, एल्बोज एंड वेस्ट पे आ सकता है, नीज़ पे आ सकता है, एंकल एंड फीट पे आ सकता है। और किस किस तरह के आ सकते हैं, तो उसमें एंकल एंड फीट पे जैसे स्प्रेन आ गया, राइट। और नी पे हमारे कोई लेगामेंट में इंजरीज आ गई, एल्बो में भी ऐसे फ्रैक्चर आ गया कुछ, शोल्डर्स में भी डिसलोकेट हो गया हमारा शोल्डर या किसी तरीके का कुछ फ्रैक्चर वगैरह आ गया। हेड और नेक में भी ऐसे ही कुछ इंजरीज होगी। मैं कुछ लिखा है जैसे हमारे ये सभी क्या है एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे किस किस बॉडी पार्ट में किस तरह की इंजरीज हो सकती है या फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो ये सब कुछ है कॉमन जो होते हैं। तो ये सभी हमारे एरियाज़ में होने वाले कॉमन जो प्रॉब्लम्स है, फ्रैक्चर्स है, ये इफेक्ट होते हैं। तो ये इंजरीज खेल के दौरान हो सकती है हमें, राइट। तो अब आगे चलते, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके अंदर इतना ही था कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। तो ये इसमें मेन हमें क्या पढ़ना है, इसमें मेन आपको ध्यान देना है स्ट्रेन्स क्या होते हैं, टेंडर इंजरीज, ठीक है, स्प्रेन्स, लिगामेंट इंजरी, ठीक है, ब्रूसेस, इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू इम्पैक्ट, कुछ भी इंटरनली आपको चोट वगैरह लगी तो ब्रूसेस हो सकते हैं। उसके बाद हमारा मसल टाइट, मसल टीयर्स, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो एज अ टिप ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को प्रिवेंट करने में या इसको बचाने के लिए एज अ टिप है कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग इंजरी प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वार्म अप करेंगे, स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे तो इंजरीज नहीं होंगी, तो इंजरीज प्रिवेंट होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट है बोन इंजरीज। जिसमें हड्डी टूटने पर स्किन साफ हो जाती है, तो ऐसा फ्रैक्चर जिसमें ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पे है कंपाउंड फ्रैक्चर, विच मीन्स कि हड्डी टूटने के साथ स्किन भी डैमेज होती है, ये कंपाउंड फ्रैक्चर में आता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि हमारा क्रिकेट या फुटबॉल में जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो ऐसे फ्रैक्चर्स तो क्रिकेट और फुटबॉल में होते हैं, ये सभी हमारे आते हैं बोन इंजरीज में, ठीक है, फ्रैक्चर्स वगैरह। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट इंजरीज। इसमें मेनली क्या आते हैं, इसमें डिसलोकेशन, कार्टिलेज डैमेज और लिगामेंट टियर्स आते हैं। डिसलोकेशन इसमें हड्डी अपनी जगह से हिल जाती है, सभी को पता है, ठीक है। और ये जो एग्जांपल देना चाहो तो बास्केटबॉल और कबड्डी के प्लेयर्स में ACL इंजरीज कॉमन होती है, तो उनको ये इंजरीज मेनली कॉमनली लगती रहती है। तो
जिसमें हमें ये पढ़ना है। ओके, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास चेकलिस्ट फॉर इंजरी प्रिवेंशन। मतलब आप नीचे दिए गए अगर ये इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप इंजरीज से बच सकते हैं। जिसके अंदर हमें क्या क्या बता रखा है, जैसे सबसे पहले तो प्रॉपर वार्म अप एंड कूल डाउन बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें बहुत सी इंजरीज एंड जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं स्पोर्ट्स में वो कम होने जाते हैं। उसके बाद है वियर प्रोटेक्टिव केस, जैसे हेलमेट, नी पैड्स वगैरह प्रोटेक्ट। अगर कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसमें आपको डैमेज हो सकता है तो ऐसी चीज़ें आपको वियर करना चाहिए। ठीक है, स्टे हाइड्रेटेड ताकि आप फैंट वगैरह ना हो, और स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो ट्रेनिंग होती है वो प्रॉपर लें, टाइम टू टाइम करें। यूज़ करेक्ट टेक्निक इन स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, रॉन्ग टेक्निक से इंजरीज बढ़ सकती हैं। और लिसन टू योर बॉडी, पेन को इग्नोर मत करना, ये नहीं कि कोई बात नहीं ये तो होता रहता है, ठीक हो जाए। ठीक है, तो मेनली ये थे हमारे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइज मेथड क्या होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी विच इज़ राइज मेथड। इस तरह आप अपने कॉमन स्पोर्ट्स के इंजरीज वगैरह को थोड़ा टैकल कर पाओगे। तो इसमें राइज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो राइज का फुल फॉर्म क्या है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। रेस्ट मतलब इंजर्ड एरिया को रेस्ट देना। ठीक है, आइस जैसे स्वेल एरिया है या कहीं स्वेलिंग वगैरह है तो आइस, वहाँ पे आइस पैड से आप प्रॉपर उस एरिया को आइस पैड से करें तो आपका स्वेलिंग वगैरह रिड्यूस होगी। कंप्रेशन वही बैंडेज लगा के इंजर्ड एरिया को स्टेबल कर दो, कि अगर कोई कट वगैरह तो बैंडेज लगा दो, कोई ब्लीडिंग हो रही है तो अच्छे से बैंडेज वगैरह पट्टी वगैरह कर दो ताकि इन्फेक्शन भी ना हो और आगे भी प्रिवेंट हो पाए। और है लास्ट हमारे पास ई का फुल फॉर्म है एलिवेशन, यानी अफेक्टेड पार्ट को थोड़ा ऊपर रखें। ठीक है, जिससे ब्लीडिंग उस एरिया से बाहर ना हो अगर कुछ ऐसा है तो, अगर उस एरिया में पेन वगैरह भी है तो। ठीक है, और अगर एक टिप देना चाहूँगी, अगर कोई छोटी मोटी चोट वगैरह है तो आप मैनेज कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा सीरियस चोटें लग गई हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ही लास्ट एंड बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यही था। अब हम आगे चलते हैं, इस टॉपिक से तो हो गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, तो ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो यही था हमारा। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अगर आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा हो तो। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना।